राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। दोस्तों, चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत कब है, पूजा विधि क्या है, पूजा कब करें और प्रदोष क्यों कहते हैं, प्रदोष व्रत किसको समर्पित है, किस देवी देवता का पूजा करें, कैसे करें और प्रदोष व्रत करने से कितने फायदे होते हैं, यह व्रत करने से क्या किस फल की प्राप्ति होती है, क्यों किया जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत प्रत्येक माह में जिस तरह एकादशी होती है, 2 आती है, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी तेरस को ही प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी के को ही हम तेरस को ही प्रदोष व्रत कहते हैं, प्रदोष का कहते हैं। वर्ष में कुल 24 प्रदोष होते हैं। हर तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 26 प्रदोष होते हैं। जैसे एकादशी होती है वैसे प्रदोष व्रत होते हैं। कहते हैं जैसे एकादशी व्रत का फल बहुत ही पुण्यदायी होता है, प्रभावशाली व्रत होता है, वैसे ही प्रदोष व्रत होता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और प्रदोष व्रत भगवान शंकर को, शिव जी को समर्पित होता है। कहते हैं प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जिस कामना से अगर यह व्रत करते हैं वह कामना वह पूर्ण होती है। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष रखा जाता है। यह अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा का अलग अलग महिमा होती है, अलग अलग विशेषता होती है, अलग अलग नामों से उन्हें बोला भी जाता है। जैसे सोमवार के प्रदोष को सोम प्रदोष, मंगल के प्रदोष को भौम प्रदोष और शनि के दिन आने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। अन्य वार को आने वाला प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग होते हैं, अलग अलग महिमा होती है। आइए, शनि प्रदोष है, कल 11 जनवरी को शनिवार को शनि प्रदोष पड़ रहा है। तो शनि प्रदोष की क्या महिमा है, क्या विशेषता है, इसकी जानते हैं। पूजा कैसे करें, किस कामनाओं को ये पूरा करने वाला है। पहला है, शनि प्रदोष का विधिवत व्रत रखने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष संतान की इच्छा पूर्ण करने वाला होता है। संतान से संबंधित अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो शनि प्रदोष करने से वह समस्या, वह परेशानी दूर होती है। दूसरा है, शनि प्रदोष का व्रत रखने से हर तरह की मनोकामना भी पूर्ण होती है। जिस कामना से रखते हैं वो कामना पूर्ण होती है। शनि प्रदोष का व्रत विधिवत रखने से नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। व्यापार में वृद्धि होती है, धन वृद्धि होती है। चौथा है, शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण करने से अतिशीघ्र कार्य सिद्धि होकर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत रखता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य और शीघ्रता से पूर्ण होती है। तो अगर पूरे साल में 24 प्रदोष व्रत करते हैं और संकल्प करके जिस कामना से आपको करना है तो वह मनोकामना जरूर पूर्ण होता है। 5वां प्रदोष व्रत रखने से आपका चंद्र ठीक होता है, अर्थात शरीर में चंद्र तत्व में सुधार होता है। माना जाता है कि चंद्र के सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है और शुक्र से सुधरने से बुध भी सुधर जाता है। मानसिक बेचैनी खत्म होती है, सुख समृद्धि वैभव घर में आते हैं। प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, इस दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर कोई नहीं करता है उन्हें भी उस दिन, ये बहुत ही पवित्र दिन होता है, उन्हें सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अगर शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, घर में अगर शिवलिंग है तो घर में, नहीं तो आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जरूर जाइए, क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित होता है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। प्रदोष काल में उपवास से सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हो सके तो आप अन्न का परहेज करें, कोई भी अन्न न खाएं, जल, फल और दूध पे रहें। प्रदोष व्रत की विधि क्या है। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठे, आपको नित्य कर्म कर लें और स्वच्छ साफ कपड़े पहने, पूजा घर को साफ और शुद्ध करें। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और शिव जी की पूजा करें। आप घर में करें, मंदिर जाएं,
सुबह करें, सुबह जैसे नित्य हम पूजा करते वैसे करें, लेकिन शाम को प्रदोष काल में जरूर पूजा करें, क्योंकि प्रदोष का व्रत प्रदोष काल में ही किया जाता है। त्रयोदशी व्रत वो तभी हम करते हैं जब प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो, उसी काल में हम पूजा करते हैं और वही दिन हम व्रत भी करते हैं। त्रयोदशी में उदया तिथि नहीं लिया जाता है। शाम के समय अगर त्रयोदशी तिथि है तो उसी दिन हम व्रत रखते हैं। पूजा पाठ करने के बाद शिव की आरती करें और प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुने। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है कि क्यों प्रदोष कहा जाता है। संक्षेप में यह है कि चंद्र को क्षय रोग था, कुष्ठ रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था, मरने के समान उनको कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उसे दोष का निवारण करने के लिए, उस कष्ट का निवारण करने के लिए उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत कब करें, कब से लग रही है तिथि, त्रयोदशी तिथि कब समाप्त हो रही है और पूजा का मुहूर्त समय क्या है। पौष शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 जनवरी 2025 को सुबह 8:21 से त्रयोदशी तिथि लग रही है और तिथि समाप्त हो रही है 12 जनवरी 2025 को सुबह 6:33 पे। प्रदोष का समय क्या है, पूजा का समय क्या है। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा होती है। शाम 5:43 और 8:26 तक पूजा का समय है। इसी बीच में आपको शिव जी की परिवार के साथ पूजा करना है। 2 घंटे 42 मिनट का समय है, इसी में आपका पूजा करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।